आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल जानेंगे, परिमाप क्या जानेंगे और हम क्या जानेंगे, इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण क्या क्या होते हैं। आपको तो सभी को पता है कि वर्ग कैसे बनता है, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं आपकी, ठीक है। और ये आप चारों भुजाएं इसकी समान होती है, तो हमने माना एक भुजा ए है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ए की घात कितना होता है, वर्ग, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भुजा का वर्ग। बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होगा, क्योंकि चारों तरफ उसकी भुजाएं होती हैं और एक भुजा का मान क्या होता है, a होता है, इसलिए क्या होगा, 4a होगा। और अब हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोला जाता है, पेरीमीटर भी बोला जाता है, पेरीमीटर, ठीक है। और हम वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, वर्ग से रिलेटेड। यदि एक वर्ग का परिमाप 15√2 हो तो क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, परिमाप, और हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारे पास, d² डिवाइड बाय 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, d क्या होता है हमारे पास, परिमाप होता है, ठीक है। d हमारे पास क्या होता है, परिमाप होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हम 15 का वर्ग, मतलब भुजा का वर्ग बोल सकते हैं, और इसको लेंगे 2, ठीक है। अब 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 15√2, 15√2 बटे में कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। √2 से √2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 15 गुणित 15 गुणित 2 बटे में 2, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 225 मीटर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण 37√2 हो तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है और हमें परिमाप निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या वर्ग का विकर्ण कितना दिया, 37√2 दिया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 का स्क्वायर। तो √37 2 इंटू 37√2 होगा कि नहीं, बटे में क्या आएगा, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को अगर गुणा करेंगे तो 37 गुणित इस 2 से इस 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इस 2 से इस 2 को काट देंगे। अब आपको पता होना चाहिए 37 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकला है, 37 गुणित 37। अब हमें अगर विकर्ण निकाल लिया है हमने, एक विकर्ण कितना है, 37, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना होगा हमारे पास, एरिया कितना होगा, 37 होगा, ठीक है। अब हम इसे परिमाप निकालना है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप कितना होता है, 4a। तो 4 और a की वैल्यू कितनी है, 37, तो 37 का गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा, और 4 3 12 और 2, तो 148 आ जाएगा मीटर, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी तरीके के हम वर्ग के अगले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यदि एक विकर्ण 50 हो तो क्या दिया हुआ हमसे, हमारे पास क्या दिया, यदि एक विकर्ण √50 हो तो परिमाप कितना होगा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हमें तो ये दिया √50, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, क्या होता है, d² डिवाइड बाय 2 होता है कि नहीं होता है। अब d की वैल्यू कितनी दी है, 50, तो 50 गुणित 50 √50 गुणित √50 बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 बटे में 2,
आएगा कि नहीं आएगा? आप 2 से काट देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब हमसे पूछता है ये हमारे पास कितना निकला है? 25 क्या निकला है हमारे पास? ये हमारे पास विकर्ण निकला हुआ है और ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो कितना आएगा? 5 गुणित 5 मतलब ए क्या कितनी वैल्यू आएगी? 5 आएगी। अब हमसे ये पूछ रहा है परिमाप, परिमाप कितना होगा? ठीक है, तो परिमाप बराबर हम क्या कर सकते हैं? 4a, तो 4 गुणित 5 बराबर 5 चौको 20 मीटर। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। जब एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति स्पीड से वर्ग के खेत में चलते हुए वापस उसी स्थान में आने में 12 मिनट का समय लेता है तो वर्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? मीटर स्क्वायर में कितना होगा। सबसे पहले तो हम एक खेत बनाते हैं, वो भी किस आकृति का होगा? हमारी वर्ग आकृति का होगा। और कितने मिनट में चलता है? ये 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम कितने मिनट में चलता है? तो 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलता है हमारे पास? 8 चलता है। तो परिमाप कितना निकालेंगे हम? परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर क्या होगा? 8 बटे में कितने घंटे? घंटा बोला मतलब 60 गुणित 12। कितने मिनट का समय लगता है? 12 मिनट का। तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 8 बटे में 5 किलोमीटर। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें से क्या बोल रहा है कि अब स्पीड से चलते हुए वापस उसी स्थान में आने में 12 मिनट का समय लेता है। वर्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मीटर में बोला है तो इसमें हम क्या करेंगे? 1000 का, ये किलोमीटर है तो हटाएंगे तो क्या आएगा? इसको बराबर करते हैं 8 बटे में 5 और किलोमीटर कितना होगा? 1000 का गुणा कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो 5 एक का 5, अब 5 दूनी 10, तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 1600 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 1600 मीटर। ठीक है, जैसे ये 1600 मीटर आया तो अब हम हमारे पास 1600 मीटर आया। अब हमें इसे क्या निकालना है? परिमाप। तो 4a बराबर कितना होगा? 1600, क्योंकि ये परिमाप की वैल्यू निकली है ना 1600। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे तो a बराबर कितना आएगा? 1600 बटे में 4। अब काटेंगे 4 से तो 4 चौको 16, इसलिए a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 400 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर, मतलब हमारे पास कितना आएगा? 400 का स्क्वायर। जैसे ही हमने 400 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1600 स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है? 16, और डबल जीरो के 2 जीरो वैसे ही आ जाएंगे। और हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब हम इसी के अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वर्ग के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए एक वर्गाकार खेत में वापस उसी समय में आने में 15 मिनट का लगता है समय। वहाँ पे कितने मिनट का लग रहा था? 12 मिनट का लग रहा था। और यहाँ पे कितने मिनट का लग रहा है हमें? 15 मिनट का समय लग रहा है। तो इस बार हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कंटिन्यू आगे करते हैं। तो फिर से हम निकालते हैं क्या? परिमाप। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये 14.4 किलोमीटर, तो वो हमारे पास क्या है? वर्गाकार खेत है, मतलब वर्गाकार मतलब बोल रहा है इसका परिमाप निकालना है हमें। ठीक है, तो कितना दिया है? 60 मिनट दिया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? 144 बटे में 60 गुणित 15 करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14.4 बटे में 60 गुणित 15, इसको और सॉल्व करेंगे तो 144 बटे में 10 गुणित 60 गुणित 15, तो 15 एकम 15 और 15 चौको 60। होगा कि नहीं होगा? और इसको भी काटेंगे हम इससे, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 3.6 आ जाएगा। 3.6 किलोमीटर। अब इसमें अगर हम किलोमीटर हटाएंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 1000 का। तो 3.6 गुणित 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3600 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या निकला है हमारा? ये परिमाप, इसलिए 4a बराबर 3600 हुआ। अब a की वैल्यू जब हमें निकालनी होगी तो 4 से इसका भाग देंगे।
तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नैया 36। तो 9 बार में जाएगा, मतलब कितना आया हमारे पास 900 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ए की वैल्यू ये आई, तो ए बराबर कितना होगा हमारे पास 900 आया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वर्गाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, मतलब ए का वर्ग। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 900, तो 900 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 8100 स्क्वायर। 81 मतलब ये डबल जीरो तो रहबे करेगा, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक, अब इसी में थोड़ी दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वर्ग के हमारे। ठीक, तो अब हम अगला इसका क्वेश्चन करते हैं। क्या है? एक हाथी 9 किलोमीटर स्पीड से चलते हुए एक वर्गाकार के विकर्ण को 20 सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, 9 किलोमीटर पर से आवर, तो 9 गुणित 5 बटे में 18। अब ये किलोमीटर को हम आवर में चेंज करेंगे तब ना ये आएगा हमारे पास। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो 9 9 दूनी 18, तो 5 बटे में 2 आएगा कि नहीं आएगा? ये किस में चेंज हो गया? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो जैसे ही 2 से इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? अब हमसे बोल रहा है कितने में? 20 सेकेंड में पार कर जाता है, तो विकर्ण का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जैसे 20 सेकेंड में पार करता है, कितने में? 2.5 मीटर पर सेकेंड में। तो हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर आ जाएगा कि नहीं? अब इससे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? ए का वर्ग होता है। जैसे ए का वर्ग बोला तो ये हमारे पास 50 किसकी वैल्यू आई है? जल्दी से बताइए, 50 हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? किसकी आई है हमारे पास 50? क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो ये हमारे पास क्या निकला है? डी। डी मतलब विकर्ण होता है। तो 50 का वर्ग बटे में 2, ये भी एक क्षेत्रफल है ना फॉर्मूला निकालने का। तो 50 गुणित 50 बटे में 2। अब इससे हम काट देंगे तो कितने बार में जाएगा? 25 बार में। और 25 का हम 50 में गुणा करेंगे तो 1250 मीटर वर्ग आएगा। तो ये हमारा क्या निकला? वर्ग का क्षेत्रफल। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।